Welcome, dear students, once again to Anjuman's English Grammar, Parts of Speech, Conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं इसको आज हमको Parts of Speech में देखना है. ठीक है. Conjunctions. Conjunction is the word which joins two different sentence. Conjunction एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं. इनका काम है ज्वाइन करना. ठीक है. अब देखें कि कंजक्शंस दो तरीके के होते हैं. वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, एंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. These are the two types of conjunction जो कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट होते हैं. What do you mean by coordinating conjunction? Coordinating conjunctions are the conjunctions which simply joins two sentences. ये आपस में दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देते हैं. बस इनका काम कुछ और नहीं होता है. ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं. यानी कैसे? एक एक्शन और दूसरी एक्शन, दोनों एक्शन को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं. ये मैंने लिखा ही plays and watches TV. ये देखिए, ये कंजक्शन है. इसने दो क्लॉज को ज्वाइन कर दिया. क्लॉज कैसे समझ में आया हमको? ये वर्ब है. ये दो वर्ब है, यानी कंजक्शन दो वर्ब को ज्वाइन कर देगा तो ये कंजक्शन का काम करता है. ठीक है. और इसने क्या किया? सिंपली ज्वाइन कर दिया. ही प्लेज एंड वॉचेस टीवी. नॉर्मल चीज है. ठीक है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस तरीके के सेंटेंस को ज्वाइन कर देता है. सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आर कंजक्शंस व्हिच जॉइंस टू सेंटेंसेस बट इट मेक्स वन मेन क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसमें एक मेन क्लॉज बनाते हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं. कैसे? इसको थोड़ा सा डिटेल में आप देखिए. इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ऐसा होगा, जैसे हमने लिखा द बर्ड्स बिगैन चिर्पिंग, और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा द सन राइजेस. इसमें देखिए एक्शन कहीं पर भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं. कोऑर्डिनेटिंग के अंदर ये होता है कि पहली एक्शन को पहले ही लिखना पड़ता है, दूसरी एक्शन को दूसरा लिखना है. जैसे एक और एग्जांपल देखिए, द डॉक्टर केम एंड एग्जामिन्ड द पेशेंट. डॉक्टर आया और उसने पेशेंट को देखा. पहली एक्शन क्या हुई? डॉक्टर का आना. दूसरा पेशेंट को देखना. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये स्पेशलिटी रहती है कि फर्स्ट एक्शन फर्स्ट ही रहेगी, सेकेंड एक्शन सेकेंड रहेगी. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है. हम फर्स्ट एक्शन को फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकेंड एक्शन को भी फर्स्ट में रख सकते हैं. और यहां पर देखिए कि किस तरीके से मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है. अब इसको अगर हमको क्लॉज में कंप्लीट करना है, सबऑर्डिनेट से हमको ज्वाइन करना है, तो कैसा होगा? ये देखिए, ये हो गया द बर्ड्स बिगेन चिर्पिंग व्हेन. ये आया हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन. व्हेन द सन राइजेस. अब देखिए, इसने एक कंडीशनल सेंटेंस बना दिया. द बर्ड्स बिगेन चिर्पिंग. परिंदे चहकने लगे. कब चहके? व्हेन द सन राइजेस. जब सूरज उगा. तो कंडीशन है यहां पर. ये हुआ हमारा मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, और ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है. तो क्या होता है इसके अंदर कि एक कंडीशन दूसरी कंडीशन को एक दूसरे से लिंक करती है. ठीक है. तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम होता है कि वो मेन क्लॉज को. अब इसको हम सामने भी लिख सकते हैं, जैसे व्हेन द सन राइजेस द बर्ड्स बिगेन चिर्पिंग. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर एक खास बात ये भी होती है कि ये जो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक्चुअली ये कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाले सब जितने होते हैं
वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कंपाउंड सेंटेंस, ये डिफरेंस है। ठीक है, बहुत सारा और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आप बहुत फैमिलियर है, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। एंड एज वेल एज, येट, बट, इधर, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये एक्सेट्रा, ये सब के सब जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। सब ऑर्डिनेट में अगर देखें तो ये व्हेन, ठीक है, इसी तरीके से नो सूनर देन, इसमें हार्डली, स्कार्सली, यह रेयरली भी होता है, rarely, when, this is subordinate conjunction, if, unless, etc. These all are called as subordinate conjunctions. These are used in complex sentence and these are used in compound sentence. तो ये sentences को join करता है और ये करता है। मैं subordinate conjunction को और अच्छे से आपको एक बार बताना चाहता हूं। मैं इन कंजक्शंस को और एक बार आपको अच्छे से बताना चाहता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहली चीज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर अभी मैंने एंड लिखा था। ये एंड से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं? अगर हमने यहां पर कोई एग्जांपल लिखा, हमने लिखा प्रवीण एंड मनोज आर फ्रेंड्स, ये मैंने एग्जांपल लिखा, तो क्या ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया? हमको लग रहा है दो चीजों को ज्वाइन कर दिया। नहीं, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं हुआ, इसने दो नाउन को ज्वाइन किया है, दो वर्ड को, दो नाउन को ज्वाइन किया है। तो ये मेयरली कंजक्शन है, इट ज्वाइंस टू डिफरेंट वर्ड एज वेल एज टू डिफरेंट क्लॉज, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। ये ध्यान रखना। कंपाउंड सेंटेंस तब होता है जब कंजक्शन की दोनों तरफ में वर्ब हो, तभी वो कंजक्शन का यानी कंपाउंड सेंटेंस का तरफ में जो है वो बढ़ेगा। अब कंपाउंड सेंटेंस ये नहीं हुआ, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन को भी मैं एक सेंटेंस से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे हमने लिखा ही सेज, ये एक सेंटेंस है, और मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा ही इज अ गुड बॉय, ये मैंने लिखा। दो अलग अलग सेंटेंस, ये भी सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल सेंटेंस, ये भी एक क्लॉज, ये भी एक क्लॉज। अब ये हो रहा है ही सेज और ये दूसरा सेंटेंस है ही इज अ गुड बॉय। अब यहां पर मैंने अगर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दिया तो अब कैसा हो गया? ही सेज दैट ही, इसको हम स्मॉल में अब कर देंगे, कंजक्शन आ गया तो ही इज अ गुड बॉय, वो कहता है कि वो अच्छा लड़का है। ये कंजक्शन, इसको यहां पर आप देखें, ये हो गया हमारा पूरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इस तरीके से मेन क्लॉज इस पर जो है उसकी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तभी वो बात को अपनी कन्वे करेगा। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, गो ऑन विथ सम वर्ड्स, फाइंड आउट सम वर्ड्स, और ये आपको समझने के लिए बहुत इजी होगा कि कंजक्शन एक्चुअली क्या रोल प्ले करते हैं। और बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो हम चैप्टर वाइज इसको पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो अगले चैप्टर्स के अंदर भी आप देखेंगे कि ये सब यूज किस तरीके से होगा। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल इंट्रोडक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ताकि आप इजी वे के अंदर इसको समझ ले। ठीक है, होप यू आर वॉचिंग एंड एंजॉइंग ग्रामर। प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट, like it. Thank you very much.